आज सावन का पहला सोमवार है। इस बार सावन के महीने में अद्भुत संयोग देखने को मिल रहा है। जहां सावन के महीने की शुरुआत सोमवार से हो रही है, तो वहीं सावन का समापन भी सोमवार को ही हो रहा है। इस बार सावन के महीने में 5 सोमवार हैं और जिस साल भी महीने में 5 सोमवार पड़ते हैं, उस साल भक्तों पर शिव जी की विशेष कृपा रहती है। भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हालांकि कोरोना के चलते देश भर के शिवालयों में पूजा अर्चना बंद है। ऐसे में कई जगह श्रद्धालुओं को भोलेनाथ के ऑनलाइन दर्शन कराने का इंतजाम किया गया है। 3 जगहों की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, उज्जैन, जयपुर और उदयपुर की। उज्जैन में भस्म आरती सुबह हुई और जयपुर और उदयपुर की तस्वीरें। वहीं उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने ट्वीट कर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। पायलट ने ट्वीट में लिखा है, समस्त देश एवं प्रदेशवासियों को भगवान शिव की आराधना के पवित्र श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। यह पावन माह आप सभी के जीवन में सुख, समृद्धि, उन्नति एवं खुशहाली लाए और भगवान शिव आपकी हर मनोकामना पूर्ण करें। तो आज से सावन के महीने की शुरुआत हो चुकी है। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए भक्तगण अपने अपने तरीके से पूजा अर्चना करने में लगे हैं। कोरोना काल के कारण शिवालयों में श्रद्धालुओं को दर्शन करने की अनुमति नहीं है, लेकिन श्रद्धालु सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के जरिए भोलेनाथ के दर्शन कर रहे हैं। हम आपको सावन के पहले सोमवार पर जयपुर के झारखंड महादेव जी के दर्शन करवाते हैं। आप अपने टीवी स्क्रीन पर इस वक्त झारखंड महादेव मंदिर की तस्वीरें देख पा रहे हैं। का आज आगाज हो गया है और आज से ही भगवान भोलेनाथ को रिझाने के लिए भक्तगण जो है अपने अपने तरीके से पूजा पाठ करेंगे, अर्चना करेंगे। हालांकि इस समय कोरोना काल चल रहा है और उसी के चलते जो शिवालय हैं वो श्रद्धालुओं के लिए बंद हैं। राज्य सरकार के निर्देश है, उसी का जो शिवालय है प्रशासन है वो पालन कर रहा है। लेकिन भक्तों में जो है उत्साह जो है वो कम नहीं है। घर बैठे हुए ऑनलाइन जो है अब वो दर्शन कर रहे हैं। हम भी हमारे दर्शकों को जयपुर स्थित झारखंड महादेव मंदिर, जो कि काफ़ी प्राचीन मंदिर है, और इस मंदिर के जो यहाँ के जो पुजारी हैं, यहाँ के जो ट्रस्टी है, उनसे कुछ देर पहले बात की थी तो उनका कहना है कि मंदिर जो है श्रद्धालुओं के लिए बंद है और ऑनलाइन जो है हम अधिक से अधिक लोगों को दर्शन करा रहे हैं। आप भी दर्शन कीजिए। मैं मेरे सहयोगी देवेंद्र से कहूँगा कि वो झारखंड महादेव के दर्शन जो है वो कराएं। तस्वीरें देखिए, बाबा का जो है श्रृंगार किया गया है, बाबा का जो है पूजा अर्चना की गई है। सुबह 4 बजे जो यहाँ पर आरती होगी और उसके बाद अब दोपहर में भी जो है फिर से आरती की जाएगी। मंगला आरती हुई थी और अन्य जो झांकियाँ हैं वो भी सजाई जाएगी। लेकिन इस बार श्रद्धालुओं की कमी रहेगी और किस प्रकार से जो है आप देखिए यहाँ पर प्रतिवर्ष सावन माह और शिवरात्रि के दौरान जो है हजारों की संख्या में लोग रहते हैं। करीब 3-3, 4-4 घंटे तक जो है दर्शन के लिए लोग पंक्तिबद्ध रहते हैं, कतार में रहते हैं, फिर भी उनका जो है नंबर बड़ी मुश्किल से आता है। और अब आज देखिए तस्वीरें ये दिखा रही है, मंदिर परिसर है, सुनसान पड़ा है, गेट जो है वो भी बंद है। केवल और केवल न्यूज़ 18 पर ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जो झारखंड महादेव की यहाँ की जो तस्वीरें हैं, और ये दिखा रही है कि चाहे कोरोना काल चल रहा हो, चाहे कितनी भी विपदा हो, लेकिन श्रद्धालु जो है वो अपने भगवान से दूर नहीं है। और अब सोशल मीडिया जो एक प्लेटफॉर्म है उसके जरिए यहाँ अधिक से अधिक लोग जो है यहाँ से दर्शन कर रहे हैं। सहयोगी देवेंद्र सैनी के साथ मनोज शर्मा, न्यूज़ 18 जयपुर। सावन का आज पहला सोमवार है, लेकिन इस बार शिवालयों में भक्तों की भीड़ नहीं है। कोरोना संक्रमण के दौर में मंदिरों में प्रवेश की इजाजत नहीं है। उदयपुर में भी शिव मंदिरों में लोगों को प्रवेश की मनाही है। ऐसे में सुबह से ही मंदिर पूरी तरीके से सूने हैं, लेकिन मंदिरों में प्रतिदिन की तरह विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। चलिए उदयपुर के शिव मंदिर का हाल बता रहे हैं हमारे सहयोगी कपिल शिमाली। आज सावन का पहला सोमवार है और इसे अद्भुत संयोग ही कहा जाएगा कि सावन की शुरुआत सोमवार के दिन से हुई है। इस बार सावन महीने में 5 सोमवार आएंगे। शुरुआत सोमवार के दिन से होने के साथ ही सावन महीने का समापन भी इस बार सोमवार के दिन होगा, तो इसे
भक्त बेहद अद्भुत संयोग मान रहे हैं। लेकिन कोरोना संक्रमण के इस दौर में भक्त भगवान के दर्शन के लिए मंदिरों में प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं। हम इस समय उदयपुर के हजारेश्वर महादेव मंदिर में मौजूद हैं। मैं आपको हमारे दर्शकों को मैं भगवान हजारेश्वर के दर्शन कराना चाहूँगा। आप देखिए कि ये भव्य शिवलिंग भगवान हजारेश्वर का है और सावन के पहले दिन यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में भक्त दर्शन के लिए कतारबद्ध होकर यहाँ पहुँचते हैं। यहाँ पर बड़ी तादाद में भक्तों की भीड़ लगती है, लेकिन अभी कोरोना संक्रमण का दौर चल रहा है। ऐसे में सभी मंदिरों में प्रवेश वर्जित रखा गया है। तो इस मंदिर में भी आप देखिए कि मंदिर पूरी तरह से सूना है। शायद इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि सोमवार, सावन का सोमवार हो और इस मंदिर में भक्त, एक भी भक्त मौजूद ना हो। लेकिन फिर भी ये कोशिश की जाती है कि भगवान शंकर की नित्य प्रतिदिन सुबह और शाम विधि विधान से पूजा अर्चना की जाए। तो इसके लिए पुजारी परिवार प्रतिदिन पूजा करता है और भक्तों को सोशल मीडिया के मार्फत दर्शन हो सके, ये भी कोशिश की जाती है। ये मंदिर जब खुलेंगे उसको लेकर कोरोना संक्रमण से कैसे बचा जाए, इसके लिए भी पहले से व्यवस्थाएं कर ली। आप देखिए कि जो संक्रमण फैलने का खतरा है मंदिर में, मुख्य रूप से भीड़ एक साथ जमा होना, मंदिर के अंदर घंटी को हर भक्त द्वारा छुआ जाना, प्रसाद वितरण करना। तो इसके लिए आप देखिए कि घंटी को पहले ही पैक कर दिया गया है, क्योंकि जब भी मंदिर खुलेंगे ये कोशिश की जाएगी कि जो भक्त यहाँ आएंगे वो इस घंटी को ना छुएं। कैमरा पर्सन जमाल खान के साथ कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18 उदयपुर। उदयपुर में लॉकडाउन के दौरान स्मार्ट सिटी के कार्यों को ब्रेक सा लग गया था। यह कार्य अभी भी पूरी तरह से रफ्तार नहीं पकड़ सका है। हालांकि नगर निगम विकास कार्यों को गति देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब कार्य तय समय से कई महीनों देरी से पूरे होंगे, जिससे लोगों की परेशानियां और बढ़ गई। तो वहां से जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी कपिल श्रीमाली। पहले 20 शहरों में शुमार है जिन्हें स्मार्ट सिटी बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा तय किया गया था और स्मार्ट सिटी का काम बेहद तेज गति से शुरू भी हो गया। लेकिन लॉकडाउन के दौरान इन कामों पर विराम सा लग गया और अब कार्य की गति बेहद धीमी है, क्योंकि लेबर की जो कमी है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। आप देखिए, हम इस समय उदयपुर शहर के सबसे प्रमुख बापू बाजार के अंदर मौजूद हैं। बापू बाजार ऐसा इलाका है जहां पर हजारों लोगों की आवाजाही प्रतिदिन देखने को मिलती थी। लेकिन लॉकडाउन से पहले यहां पर स्मार्ट सिटी के कार्य के तहत सीवरेज का कार्य शुरू किया गया, लेकिन कार्य पूरा होने से पहले ही लॉकडाउन लग गया और जो लेबर यहां पर काम कर रही थी उसमें अधिकांश लोग यहां से फिर अपने राज्य के लिए रवाना हो गए। ऐसे में इस कार्य पर काफ़ी हद तक ब्रेक सा लग गया था। हालांकि नगर निगम ने फिर कोशिश कर कार्यों, जो विकास कार्य उनको गति देने की कोशिश की है, लेकिन अभी भी बापू बाजार की स्थिति पूरी तरह से सुधरी हुई नज़र नहीं आती। करीब आधा बापू बाजार जो है वो यहाँ पर खुदा हुआ है और व्यापारी इसके लिए प्रदर्शन भी कर चुके हैं। व्यापारियों ने जो तय मियाद दी गई थी उस पर कार्य पूरा नहीं होने पर व्यापारियों द्वारा प्रदर्शन किया गया और स्मार्ट सिटी के जो पदाधिकारी है उनसे ये मांग की गई कि जल्द से जल्द ये जो कार्य है इसे पूरा कराया जाए। बहरहाल इसी तरह की तस्वीरें शहर के अन्य जगहों पर भी देखने को मिल सकती है जहां पर विकास कार्य संचालित हो रहे हैं। शहर के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर स्मार्ट सिटी के तहत विकास कार्य चल रहे हैं, लेकिन अभी लेबर की कमी होने के चलते, लॉकडाउन जो लगा है उसके चलते यहाँ पर विकास कार्यों की रफ्तार धीमी जरूर हुई है। लेकिन अब नगर निगम ये कोशिश कर रहा है कि सभी विकास कार्यों को एक बार फिर रफ्तार दी जाए और जल्दी से जल्दी, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान जो काम शुरू हुए थे और बाद में लॉकडाउन में जब बंद हो गए तो ऐसे में लोगों की परेशानियां काफ़ी बढ़ी। अब जब अनलॉक हो चुका है, लोगों की आवाजाही बढ़ी है और उस दौरान भी यदि ये कार्य पूरे नहीं होते हैं तो ऐसे में लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और यही वजह है कि नगर निगम अब ये कोशिश कर रही है कि इन विकास कार्यों को जल्दी से जल्दी पूरा कराया जाए। हालांकि अभी की स्थितियों को देखते हुए ये कहना मुश्किल होगा कि शहर के सभी विकास कार्य तय समय पर पूरे होंगे या नहीं, लेकिन दावा जरूर किया जा रहा है कि लोगों की समस्याओं को दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। कैमरा पर्सन जमाल खान के साथ कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18 उदयपुर। दौसा में अनलॉक 2 में जनजीवन पटरी पर लौटने लगा है। क्रिकेट संघ की ओर से राजेश पायलट स्टेडियम में
एक बार फिर खेल गतिविधियां शुरू की गई। इस दौरान कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सभी खिलाड़ियों को सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने जैसे गाइडलाइन का पालन करने के निर्देश दिए गए। इस मौके पर खिलाड़ियों को टी शर्ट और किट आदि का वितरण किया गया। जिला क्रिकेट संघ दौसा द्वारा आज कोविड-19 की पालना करते हुए बच्चों को टी शर्ट और किट वगैरह दिए गए और उनको कोविड-19 से बचाव के लिए सारे नियम बताए गए, डिस्टेंस का पालना करें। हमें क्रिकेट संघ की ओर से टी शर्ट, लोअर और बहुत कुछ और हमें कहा गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करनी। आज हमें क्रिकेट संघ द्वारा शिविर बुलाया गया है और यहाँ पे बहुत अच्छी सुविधा है कोरोना से लड़ने और क्रिकेट लड़ते समय क्रिकेट को कैसे जारी रखना है। काफ़ी दिनों से क्रिकेट लंबित था, कोरोना महामारी से देश गुजर रहा है। इसी दौरान हमारे सचिव जी जो प्रदीप जी नागर सर हैं, उन्होंने आज हमें किट वितरण किए, बहुत अच्छा लगा। कोरोना से जागरूकता के लिए टिप्स दिए, काफ़ी अच्छा लगा। आनंदपाल सिंह एनकाउंटर का मामला राजनीति को फिर से झकझोरने को तैयार है। सीबीआई की जांच रिपोर्ट से राजपूत समाज में नाराजगी है तो कांग्रेस संगठन से जुड़े नेता भी इंसाफ की मांग कर रहे हैं। आनंदपाल मामले में सियासत गर्म, सीबीआई की जांच रिपोर्ट पर आर पार। 12 जुलाई को बनेगी नई रणनीति। आनंदपाल एनकाउंटर मामला 3 साल बाद फिर से राजस्थान की सियासत को गरमाने के लिए तैयार है। राजपूत समाज के साथ ही सियासतदान के बीच भी ये मुद्दा फिर से चर्चा में आ रहा है। वजह सीबीआई की वो रिपोर्ट है जिसमें इस एनकाउंटर को सही ठहराया गया था। जाहिर है इससे राजपूत समाज में नाराजगी है और इस मसले पर सर्व राजपूत संघर्ष समिति ने पीसी कर केंद्र और राज्य सरकार से मामले की फिर से निष्पक्ष जांच की मांग की। सरकार ने साज करके एक धोखा करके 115 नंबर की एफआईआर 6 महीने बाद 10 जनवरी को, ये एफआईआर 13 जुलाई की है, 18 जुलाई को समझौता होता है और 10 जनवरी को ये एफआईआर सीबीआई को दी जाती है और आज आपके माध्यम से हमको पता चलता है कि 24 आदमियों को नामजद किया गया। वहीं गहलोत सरकार के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी आनंदपाल मुठभेड़ की सीबीआई जांच पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ऐसा पहली बार हुआ है जब सीबीआई ने न्याय मांगने वालों को ही आरोपी बना दिया। मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य और दुख भी है। आनंदपाल के परिवार को न्याय दिलाने के लिए जिन लोगों ने आंदोलन किया, वो आनंदपाल के परिवार को न्याय दिलाने की मांग कर रहे थे। उनकी माँ, उनके परिवार के लोग, उनकी बेटियां, उनके बच्चे सब गए। एक माँ ये कह सकती है कि मेरे बच्चे का फर्जी एनकाउंटर हुआ, ये बात माँ ने उठाई। वहीं कांग्रेस के प्रदेश महासचिव अजीत सिंह ने कांग्रेस सरकार और संगठन से राजपूत समाज का साथ देने की मांग की है। अजीत सिंह ने कहा है कि सीबीआई ने राजपूत समाज के साथ अन्याय किया है। मैं अगर कोई न्याय मांगने जाऊं और पुलिस मेरे को ही फंसा दे, वो इनके साथ किया है, इनके साथ तो अन्याय हुआ है, इनको न्याय मिलना चाहिए। और मैं पुरजोर शब्दों से इस बात की निंदा करता हूं कि जिन अफसरों ने गलत डायरेक्शन ही बदल दिया जांच का, जो जांच करनी चाहिए थी उसकी तो जांच करी नहीं और डायरेक्शन ये है कि ये जो आगे पीछे घूम रहे नेता, जो बड़े घूम रहे समाज, इनको ही फंसा दो। आपको बता दें कि 2017 में हुए एनकाउंटर के बाद से राजपूत समाज नाराज है। तत्कालीन वसुंधरा राजे सरकार की उस कार्रवाई पर तब भी सियासत हुई और अब सीबीआई जांच की रिपोर्ट के बाद से राजनीति का नया दौर शुरू हो सकता है, क्योंकि सीबीआई की जांच रिपोर्ट में न सिर्फ एनकाउंटर पर पुलिस को क्लीन चिट दे दी गई है, बल्कि आनंदपाल की बेटी सहित 24 लोगों को सावराद में हुई घटना के लिए आरोपित बनाया गया है और इसे समाज स्वीकार करने को तैयार नहीं दिखता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और अब बात उस खबर की जिसे देख आप भी गुस्से से भर जाएंगे और आप भी पूछेंगे इन दरिंदों को दंड कब। इंसानियत शर्मिंदा है। दरिंदगी हावी है। न कानून का डर है, न ही खाकी का खौफ।
बेलगाम है, शैतान है, सबसे बड़ा दरिंदा है। यकीन मानिए, इस वीडियो को देख आपका खून खौल जाएगा। वायरल वीडियो है, दरिंदगी से भरपूर कहा जा रहा है। ये वीडियो दौसा का है, जिसमें एक युवक पर टॉर्चर अनलिमिटेड है। देखिए ना, कितना डरा है, गिड़गिड़ा रहा है, खौफ भरी आंखों से दया की भीख मांग रहा है। पर दया क्या होती है भूल चुके हैं ये दरिंदे। इन पर तो भूत सवार है। बस मनमानी की, दरिंदगी की कहर ढा रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं, युवक से जूते चटवा रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, मार मार के हालत बिगाड़ दी है। जी नहीं भरा शायद तो दरिंदगी को कैमरे में कैद कर रहे हैं। न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि तो नहीं करता, पर सवाल जरूर है पुलिस से, कानून से। वायरल वीडियो के विलेन कब पकड़े जाएंगे? इन आंसुओं का हिसाब कब होगा? और दरिंदों को दंड कब मिलेगा? दौसा से न्यूज़ 18 के लिए आशीष शर्मा की रिपोर्ट। और अब आपको दिखाते हैं टावर टंकी वाला तमाशा। कहीं सगाई टूटने पर कोई टंकी पर चढ़ गया तो कोई सीबीआई जांच की मांग को लेकर, कहीं पानी की किल्लत हुई तो विरोध का जरिया टंकी ही बना। आप भी देखिए। तस्वीरें तीन हैं, पर तीनों में कुछ एक सा है, तो वो है विरोध वाली कहानी। एक एक कर बस टावर टंकी वाला तमाशा देखते जाइए। देख लीजिए, तस्वीरें श्री गंगानगर के अनूपगढ़ की है, कोरोना काल के मजनू की है। टंकी पर जा चढ़े हैं, जिद है उसी लड़की से सगाई की जो उसे तो दिलो जान से पसंद है, पर लड़की है जो उसे देखना नहीं चाहती, सगाई नहीं करना चाहती। लिहाजा कोरोना काल में अपनी आवाज को बुलंद करने चढ़ गया उसी टंकी पर, जिस टंकी पर चढ़ने से फिल्मों में शादी की गारंटी है, पर ये लाइफ रील नहीं, रियल है। लिहाजा सगाई तो नहीं हुई। पुलिस ने इस युवक को 151 में पाबंद कर दिया। अब जरा अजमेर की तस्वीर देख लीजिए। टंकी पर नौटंकी की एक और कहानी है। किशनगढ़ में पानी की किल्लत को लेकर लोग टंकी पर चढ़ गए। आरोप है कि इलाके में 8 से 10 दिनों के अंतराल में पानी आ रहा है, लिहाजा कहीं सुनवाई नहीं हुई तो थक कर लोग चढ़ गए टंकी पर। खबर पुलिस तक पहुंची, गांधीनगर थाना मौके पर पहुंची। मान मनोबल के बाद टंकी पर चढ़े लोग नीचे उतरे। अब जरा टावर पर तमाशा भी देख लीजिए। पूरे 24 घंटे टावर पर बिताने के बाद ये महाशय नीचे उतरे हैं। एमआई रोड पर बीएसएनएल टावर पर चढ़ गया था। एक दो नहीं, कई मांगों को लेकर जमा रहा टावर पर, लेकिन सिविल डिफेंस की टीम ने बड़ी चतुराई से युवक को टावर से नीचे उतारा। कुल मिलाकर अब टावर और टंकी पर प्रदर्शन फैशन हो चला है। जहां अपनी जान को दांव पर लगा लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध जता रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। साथ ही आपको बता दें, अपने पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 राजस्थान की और भी खबरों को देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18rajasthan.com पर।